है उत्तर प्रदेश के टुकड़े करना है ज़रूरी। यह सिर्फ हमने टैगलाइन नहीं है, यह हमने वाकई एक सीरियसली मैटर के लिए लिखा है। पर यह कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है। यहाँ पे इसका सिर्फ मतलब है विभाजन। विभाजन मतलब उत्तर प्रदेश का अलग अलग राज्यों में विभाजन। उसका तर्क मैं आपको आगे वाली स्लाइड में समझाता हूँ। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश का विभाजन करना ज़रूरी है। विभाजन का आधार, जैसे विभाजन के आधार पे जैसे मैंने 4 राज्यों पे विभाजित करा है। एक है पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें आगे की स्लाइड में समझना पड़ेगा आखिर विभाजन से उत्तर प्रदेश को क्या फ़ायदा है और देश को कितना फ़ायदा है। जैसा कि देखा जाए सन 2000 के बाद उत्तराखंड को जब उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, अब देखा जाए तो उत्तराखंड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। वहाँ पे उत्तराखंड को अलग करते से ही वहाँ पे एफडीआई बढ़ी है, टूरिज़्म इंडस्ट्री अच्छी ग्रो करी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ है वहाँ पे। जबकि इसके पहले देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। वहाँ पे डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। वहाँ का जो हिल एरिया था वहाँ समय समय पे रहकर सिर्फ आवाज़ें उठती थी, आंदोलन होते थे, बाकी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता था। एक काफ़ी बड़े आंदोलन के बाद उस एरिया को अलग करना पड़ा, जो कि उनके लिए आज फ़ायदेमंद साबित हुआ है। उत्तराखंड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है और भी बहुत कारण है जिसके कारण हमें उत्तर प्रदेश को और विभाजित करना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश देखा जाए तो पूरे स्टेट में आता है। बीमारू राज्य भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बीमारियाँ भी फैलती है तो एक साथ फैलती है। मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है और वहाँ की सबसे बड़ी है पॉपुलेशन। वहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल करना किसी एक सरकार के बस की बात नहीं है। अगर इसे ज़बरदस्ती करा जाता है तो वहाँ पे बहुत से कम्युनल राइट्स देखने को आपको पता ही है देखने को मिलते हैं। तो यह किसी एक सरकार के हाथ में नहीं है। वो कोई एक बंदा इतने सारे लोगों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अंडरस्टूड भी नहीं कर सकता है, जिसमें अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग भेदभाव भी होते हैं, राजनीतिक तरीके से भी भेदभाव किया जाता है। पर इसी चीज़ के लिए इन्हें अलग अलग राज्यों में बांटना ज़रूरी है। अब देखा जाए एक ही पार्टी देखा जाए तो किसी धर्म विशेष को लेके बड़ी सीटें वहाँ पे जीत तो रही है, पर अदर सीटें जो है उनका भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर माना जाए कि किसी जगह पे 20 लाख वोट है, अगर कोई 11 लाख वोट से जीत भी रहा है तो बाकी के 9 लाख अगर वहाँ के लोग ना खुश हैं उनसे, तो उनकी रक्षा कौन करेगा या वो दलित वर्ग उनके बारे में कौन सोचेगा। इसलिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो सीट का आंकड़ा है ये भले से देखने को मिलता है, पर एक राज्य में आप इतनी सारी सीटें नहीं दे सकते। अगर एक राज्य में इतनी सारी सीटें देंगे इसका मतलब है कि आपका देश का भविष्य भी वो एक राज्य तय करेगा, जो कि हर राज्य के लिए एक बैकवर्डनेस साबित होएगा। क्योंकि यह राज्य अगर देश का भविष्य तय करने लगा तो बाकी राज्यों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इतनी सारी सीटें, यहाँ की सीटें बहुत सारे राज्यों की अगर मिला लिया जाए सीटें, बहुत से राज्य ऐसे भी जिनके 3-3 4-4 राज्य मिला, बड़े बड़े राज्य मिला दिए जाए तो भी यहाँ की लोकसभा सीटें बहुत ज़्यादा है, जो कि एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ काम करती है। अब देखा जाए तो वहाँ का लोकल सपोर्ट अभी उन्हें है, ये बहुत अच्छी बात है। लोकल सपोर्ट होना भी चाहिए जिससे पॉलिसीज़ आगे बढ़ती है। बट जब भी ये मैनेजमेंट के लिए बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि देखा जाए तो एक अदर पार्टी जिसके पास 132 सीट्स यहाँ पे देखी जा सकती है, ये किसी राज्य में बहुमत बढ़ाने के लिए उससे भी ज़्यादा सीटें हैं और किसी किसी राज्य की तो पूरी टोटल सीट्स के तो इतने लोगों को ना खुश रहना किसी एक पार्टी से, वो भी हमेशा दमन में रहना, यह भी एक बैकवर्डनेस साबित हो सकती है, जो कि डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत ही बेकार चीज़ है। यहाँ पे आप इसे प्रॉपर लोकतंत्र नहीं कह सकते। सिर्फ यहाँ पे एक बहुमत है, जो बहुमत साबित तो हो रही है, पर वहाँ के जो अदर लोग हैं जो नाखुश हैं, जिनका डेवलपमेंट अभी भी रुका हुआ है। 132 एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। ये बहुत से राज्यों की तो विधानसभा सीटें ही सिर्फ इतनी रहती है।
तो यह एक राज्य के मुकाबले नाखुश लोग हैं। और ये सिर्फ एक पार्टी के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमेशा होते आया है, इसलिए यहाँ इसका विभाजन होना ज़रूरी है। और 400 सीटें, बहुत से 3-4 राज्यों की विधानसभा सीटें मिला के भी 400 सीटें होना बहुत बड़ी बात है, इसलिए यहाँ का विभाजन ज़रूरी है। अब यहाँ का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे विभाजन अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि यह एक गैंगेटिक प्लेन्स है और यहाँ पे सारे समतल मैदान हैं। तो इसी कारण यहाँ पे आसपास जो लोग हैं उनका कल्चरल कनेक्टेड है, और कोई जिसके पास पावर रहता है वही यहाँ पे ये राज करना चाहता है। और एक छोटा सा साउथर्न प्लेटू जो उत्तर प्रदेश का, जिसमें बुंदेलखंड कहा जाता है, वहाँ का आप देखेंगे तो बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। तो उन लोगों को नज़रअंदाज करना भी सही बात नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों के भले के लिए भी यह विभाजन ज़रूरी है। नेहरू जी ने आज बहुत साल पहले कहा था कि हाँ, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को अलग होना चाहिए, पर वहाँ के उनके जो नेता थे, जो उनके दोस्त होते, उनको पता था वो इन चीज़ से ना खुश रहेंगे, पर उन्होंने बहुत पहले ही ये सोच लिया था कि वहाँ का विभाजन ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ ऐसे नहीं हो सकती। जब उत्तराखंड भी उसमें ही था, जिसे उत्तरांचल भी कहा जाता था, तो ये बहुत पहले से बात होती है ये। अब यह चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि डेमोक्रेसी, अगर आपको देश में डेमोक्रेसी ज़िंदा रखना है तो ऐसी कुछ चीज़ें बदलाव करना ज़रूरी है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, नहीं, अगर कुछ होता है तो पहली बार नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कुछ आवाज़ उठते भी है या पहले भी हो चुका है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग, बिहार से झारखंड अलग, तो यह देश के हित में ही साबित हुआ है। और जब भी अलग अलग स्टेट हुए हैं तो सब जो स्टेट छोटे थे, अलग हुए, उनकी ग्रोथ अदर राज्य के मुकाबले देखी जाए तो बहुत ज़्यादा रही है, इसलिए यह चीज़ ज़रूरी है। अब देखा जाए, इतने बड़े स्टेट में अगर कोई एक पार्टी ही राज करती है तो वहाँ पे एमपी की सीट मिलना, एमएलए की सीट मिलना, आपको भी पता है, कोई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई सिर्फ लोगों की भावना से खेल के ले ली जाती है वो सीटें, पर उनका ध्यान इतना अच्छे से नहीं रखा जाता है। आप धर्म के नाम पे वो सीट ले सकते हो, पर वहाँ पे रहेगा हमेशा माफिया राज, क्योंकि बड़े बड़े माफिया जिन्हों कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स मिलते हैं वही आखिरकार उस राज्य को गवर्न करते हैं। तो यह एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और वल्नरेबल सेक्शन जैसे दलितों के, अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध, इनमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश टॉप है। 36,000 से भी ज़्यादा केसेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दुखद घटना है कि उत्तर प्रदेश में इतने सारे केस देखने को मिलते हैं, जब भी इस राज्य के बारे में कोई सोचता नहीं है वहाँ के केस कैसे हैंडल करा जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बंटवारा ज़रूरी है। बंटवारे से एक चीज़ तो आपको समझ आई जाएगी, सबसे ज़्यादा धार्मिक हिंसाएं वहाँ देखने को मिलती है, जहाँ आपस में 2 सेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, आप इनके मतभेद आपस में रहते हैं, पर अगर इन राज्यों को अलग अलग कर दिया जाए, जिसमें तो गवर्निंग पोजीशन अच्छी हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करेगा, अलग अलग राज्य की अलग अलग गठन होएगा, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, जो नीतियाँ जितनी कम पॉपुलेशन रहेगी उन राज्यों में उतने अच्छे से बना पाएगी। अभी कोई सी एक नीति 16 करोड़ लोगों के लिए बन रही है मान लो, तो वो 16 करोड़ लोगों के लिए किफ़ायती साबित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए विभाजन ज़रूरी है। अगर वो 4-4 करोड़ में भी आप उससे बांटते हैं, वो 4 करोड़ लोगों के लिए वो नीति बनाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होएगी। और आखिरकार डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट में यह बहुत ज़रूरी है। आने वाला समय हमारा यंग इंडिया है, जो कि पॉपुलेशन बढ़ना ही है, तो उस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए भी गवर्निंग पोजीशन अच्छी बनाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर मेरे विचारों से कुछ टकराव हो तो प्लीज़ आपकी राय कमेंट कीजिए। धन्यवाद।